अरे भतीजा, पहचान नहीं रहा क्या? मैं हूँ तेरा खोया हुआ चाचा। बचपन में तू मेला में खो गया था और मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। धन्ना गधा एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर जोर जोर से चिल्ला रहा था। धन्ना गधा छाती फुलाकर। अरे सुनो रे जंगल वालों, आज से हम हैं शेर राजा के चाचा। हाँ भाई, खून का रिश्ता है। बचपन में बिछड़ गए थे हम। पास में खड़ा बंदर मोंटू हंसते हंसते गिर पड़ा। मोंटू बंदर पेट पकड़ के। अरे ओ धन्ना, तू और शेर का चाचा, तू तो खुद अपना नाम ठीक से नहीं बोल पाता और चला है जंगल का रिश्ता जोड़ने। अरे मोंटू, हंस क्यों रहा है? अगर ये सच में शेर का चाचा बन गया ना, तो हमारी तो मौज ही मौज हो जाएगी। खाना पीना फ्री। शेर राजा की एंट्री। इतने में जंगल के राजा शेर सिंह गरजते हुए आए। ये कैसा शोर मचा रखा है और ये गधा क्या बकवास कर रहा है? धन्ना तुरंत शेर के पास गया और पैर छूने लगा। अरे भतीजा, पहचान नहीं रहा क्या? मैं हूँ तेरा खोया हुआ चाचा। बचपन में तू मेला में खो गया था और मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। क्या बकवास कर रहा है रे? मेरा कोई चाचा वाचा नहीं है। महाराज, मान लीजिए ना, अगर ये आपका चाचा बन गया तो जंगल में आपका रुतबा और बढ़ जाएगा और ये गधा तो आपका काम भी कर देगा। शेर ने थोड़ा सोचा और मुस्कुराया। शेर सिंह नकली भावुकता से। अरे चाचा, माफ करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आइए, गले लग जाइए। अरे भतीजा, आखिर तूने अपने चाचा को पहचान ही लिया। कुछ दिन बाद धन्ना हर किसी पर हुक्म चलाने लगा। धन्ना घमंड से। अरे ओ मोंटू, मेरे लिए केले ला, और लच्छो, तू मेरे लिए बढ़िया खाना बना। सब जानवर परेशान हो गए। एक दिन शेर ने सबको बुलाया। शेर सिंह गंभीर होकर। एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारा भतीजा हूँ तो क्या तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे? अरे क्यों नहीं, जान भी दे देंगे। तो फिर आज से तुम चाचा नहीं, मेरे दोस्त बनकर रहो, क्योंकि रिश्ता झूठा हो सकता है पर दोस्ती सच्ची होनी चाहिए। धन्ना की आंखों में आंसू आ गए। धन्ना रोते हुए। महाराज, माफ कर दो, मैं तो बस इज्जत चाहता था, किसी का अपना बनना चाहता था। एक दिन सुबह सुबह धन्ना गधा दौड़ते हुए हाँफते हाँफते। अरे ओ मोंटू, वो लच्छो, जल्दी आओ रे, बड़ा बवाल हो गया है जंगल में। इस बार तो हम सब गए काम से। अबे धन्ना, तू रोज सुबह उठते ही कोई ना कोई बम फोड़ देता है। आज कौन सा नया ड्रामा है रे? कहीं तो फिर से राजा बनने का सपना तो नहीं देख लिया, या इस बार खुद को हाथी का बाप बना दिया? अरे मजाक मत करो यार, जंगल में एक चालाक शिकारी आया है, जाल बिछा रहा है, सब जानवर खतरे में हैं। इतना सुनते ही सबके होश उड़ गए। तभी शेर सिंह आया। अगर ये सच है तो हमें मिलकर कुछ करना होगा, लेकिन ध्यान रहे, कोई भी अकेले हीरो बनने की कोशिश नहीं करेगा। धन्ना थोड़ा चुप हो गया। उसे अपनी पुरानी आदत याद आ गई। धन्ना की नई सोच। इस बार धन्ना ने शांति से कहा, महाराज, इस बार हम अकेले कुछ नहीं करेंगे, सब मिलकर काम करेंगे, तभी जीतेंगे। अरे वाह, आज तो गधे में अक्ल की लाइट जल गई। लगता है अब ये सच में समझदार बन गया है। सबने मिलकर एक प्लान बनाया। मोंटू ऊपर से निगरानी करेगा, लच्छो शिकारी को उलझाएगी, शेर सही समय पर हमला करेगा, हम चारा बनेंगे। सब चौंक गए। शेर सिंह, नहीं धन्ना, ये बहुत खतरनाक है। पहले मैं झूठा चाचा बनकर इज्जत चाहता था, आज सच्चा दोस्त बनकर काम आना चाहता हूँ। शिकारी ने जाल बिछाया। धन्ना जानबूझकर वहां घूमने लगा। धन्ना जोर जोर से ओवर एक्टिंग करते हुए। अरे वाह, क्या बढ़िया जगह है, कोई खतरा ही नहीं है, हम तो यहीं आराम से बैठेंगे। शिकारी छुपकर बोला, आज तो बढ़िया शिकार मिला। अबे भागो, प्लान चालू हो गया। लच्छो इधर उधर दौड़कर शिकारी को भटकाने लगी। अरे पकड़ो पकड़ो, उधर गया, नहीं इधर गया। शेर सिंह ने सही मौके पर दहाड़ मारी। शिकारी डरकर भाग गया। धन्ना जाल में फंसा था। शेर सिंह उसे छुड़ाने आया। पगले, अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? अरे दोस्त के लिए इतना तो बनता है, अब समझ आया सच्चा रिश्ता क्या होता है। अबे धन्ना, तू तो सच में हीरो निकला। आज से तू जंगल का दिल वाला गधा कहलाएगा। पहले मैं नाम के लिए जीता था, आज अपने लोगों के लिए जीना सीख गया। जंगल में एक अजीब समस्या शुरू हो गई थी।
जहाँ देखो वहाँ बकरियां ही बकरियां और सबका एक ही काम पेड़ पौधे चट करना। एक दिन शेर राजा ने दरबार बुलाया। शेर सिंह गुस्से में गरजते हुए, अरे ओ जंगल के वासियों, अब हमार सबर टूट गवा है। ये बकरियन तो पूरा जंगल चट कर डारिन। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हमका भूखे मरना पड़ी। महाराज, हम तो पेड़ पे बैठे बैठे देखा थी, ये बकरियन तो ऐसी चढ़ती हैं जैसे हमार चचेरा भाई हों। डाल डाल कूद के पत्ता साफ कर देते। महाराज, हम तो रोज नदी किनारे जाते हैं, लेकिन अब तो पानी के पास भी घास नहीं बची। बकरियन सब कुछ चबा गई। पेट भरना मुश्किल हो गवा है। महाराज, हम कहते हैं सीधा हमला कर दीजिए। एक एक बकरी पकड़ के खा जाएंगे, आतंक खुद खत्म हो जाएगा। अरे नहीं नहीं भैया, ये बकरियन तो हमार दोस्त हैं, बस थोड़ा ज्यादा भूखल हैं। समझा बुझा के काम चलाइए ना महाराज। इतने में अचानक बकरी लल्ली अपनी टोली के साथ एंट्री मारती है। अरे ओ जंगल वालों, का हो, हमार ही चर्चा चल रहा है का? सुन लो साफ साफ, हम बकरियन हैं, भूख लगी तो खाएंगे ही। जंगल तुम्हार अकेले का नहीं है। अरे बदतमीज बकरी, थोड़ी तो मर्यादा रखो। सब कुछ चट कर दोगी तो बाकी जानवर क्या खाएंगे? महाराज, आप तो राजा हैं, आपन इंतजाम कर लीजिए। हम गरीब बकरियन कहाँ जाएं? जंगल है तो खाएंगे। अरे लल्ली बहनी, तुम लोग तो अब पेड़ भी नंगा कर दे रही हो। कल तो तुम लोग हमार केला भी खा गईं। क्या करें, तुम लोग भी तो सब अच्छा अच्छा खा जाते हो, अब हम भी थोड़ा जी लेंगे। झगड़ा बढ़ने लगा। पूरा जंगल 2 हिस्सों में बट गया। तभी गधा धन्ना बीच में कूद पड़ा। अरे सुनो सब लोग, झगड़ा करने से कुछ ना होगा। एक काम करते हैं, जंगल के हिस्से बांट लेते हैं। कुछ हिस्सा बकरियन के लिए और कुछ बाकी जानवरन के लिए। बात तो सही कह रहा है धन्ना। इससे सबका पेट भी भरेगा और झगड़ा भी खत्म होगा। ठीक है, आज से नियम बनता है, जंगल का आधा हिस्सा बकरियन के लिए और आधा बाकी जानवरों के लिए। वाह महाराज, अब आई ना बात। अब हम भी चैन से खाएंगे और तुम लोग भी।